जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट आ गया है और जेसीसी सीजीएल का आप सभी को पता भी चला होगा। जेसीसी द्वारा नोटिस भी दिया गया था कि 16 से 20 दिसंबर के बीच में लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होने वाला है, राइट। जिसमें से राइस के मैक्सिमम यानी कह सकते हैं 100% में आपका 90% कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल रद्द होना चाहिए। डेट मीन्स रद्द होना चाहिए। इसके लिए पूरे राज्य भर में आंदोलन हो रहा है और धरना प्रदर्शन हो रहा है, मशाल जुलूस निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा 21 और 22 सितंबर को जेसीसी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था, है ना। और उसमें से विवाद हो गया था। विवाद आप सभी को पता होगा, है ना। ये हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, है ना। पेपर लीक हो गया था जिसमें उस समय भी बहुत सारे सैकड़ों छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार की मंशा है एक प्रकार से, और जेसीसी का कहना था कि जेसीसी सीजीएल में किसी प्रकार का पेपर लीक जैसा अंजाम देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिला हुआ था। लेकिन छात्रों का आरोप है कि मेरे बगल के रूम में वो सब लेट से आते हैं, है ना, और वो सबको लेट से एग्जाम दिलाया जाता है। बताइए, भारत का ऐसा कोई एग्जामिनेशन है जिसमें लेट से आने पर उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और वो भी रूम लॉक करके? इस तरह का कहीं प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी में संदेह और सभी छात्रों को लग रहा है। और जगह पेपर लीक घटना देखने को मिला था, लेकिन जेसीसी और जो झारखंड सरकार है वो मानने को तैयार ही नहीं थी, है ना। और जब आंदोलन किया गया था यहाँ पे आपका जेसीसी कार्यालय के बाहर में, उस समय जेसीसी के जो सचिव थे, है ना, उनका कहना था कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है ना। जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक हम ना रिस्पॉन्स की जारी करेंगे, ना आंसर की जारी करेंगे, ना रिजल्ट जारी करेंगे, और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए किसी प्रकार का प्रक्रिया कराएंगे। लेकिन देखिए, एक प्रकार तो जेसीसी ने धोखा देने के काम किया है, अपने कहे हुए बातों पे अडिग नहीं रह पाई। यार देखिए, फाइनली जेसीसी ने आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 16 से 20 दिसंबर का डेट भी जारी कर दिया, है ना। आप सभी को ज्ञात होगा, हाल ही में आप लोग हजारीबाग में जेसीसी सीजीएल रद्द करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, रोड जाम किया गया। उसमें बहुत सारे सैकड़ों छात्रों को एकदम इस तरह का मार के लाल कर दिया गया पुलिस के द्वारा, है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं झारखंड में जितना अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के साथ शोषण नहीं किया, उतना यहाँ की सरकार ने शोषण करने के काम कर रही है। जिस समय छात्रों को कलम चलाना चाहिए उस समय छात्रों को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो बताइए, इस राज्य किस ओर जा रहा है ना। और ये एक बात भी सत्य है कि युवा ही देश को संभाल सकते हैं, युवा ही राज्य को चला सकते हैं। तो युवाओं के साथ इतना शोषण क्यों किया जा रहा है? क्या राज्य की युवा सिर्फ वोटर है? वोटर तो नहीं है ना। आज युवा है तो राज्य है कि नहीं, है ना। जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। ये समस्या ही क्यों उत्पन्न हो रहा है? जिस तरह चुनाव का सही टाइम में होता है उस तरह से एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता है? जिस तरह 5 साल में चुनाव होता है ना, विधायक का कार्यकाल 5 साल को होता है ना। 5 साल के अंदर में उसका कार्यकाल पूरा होगा कि नहीं यार, पहले ही हो जाएगा। लेकिन वही जब छात्रों की बारी आएगा तो उसको 5 साल से 10 साल से लटका दिया जा रहा है। तो आम जनमानस का कहाँ पे यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है? संविधान कहती है कि भारत में सभी के साथ न्याय किया जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए आज राज्य का क्या स्थिति है। बिहार में भी आप लोग देखिए वही हाल है, यूपी में भी देखिए वही पेपर लीक देखने को मिल रहा है ना। छात्रों को लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। छात्रों को लाठी डंडा नहीं, सम्मान की जरूरत है। सम्मान आप को जबरदस्ती कोई नहीं मांग रहा, आप रोजगार दीजिए, वही सम्मान है छात्रों का, है ना।
और जगह जगह विरोध करने के बाद देखिए झारखंड के भी वर्तमान में जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जेसीसी सीजीएल को सीआईडी से जांच करवाने का अपना आश्वासन दिया है। अब देखिए क्या होता है। जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट सरकार चाहती है जेसीसी सीजीएल का जो जांच है वो सीआईडी से करना चाहती है। तो सबसे पहले सरकार को करना क्या चाहिए था और करना क्या है, और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 16 से 20 दिसंबर के बीच में, उसको सबसे पहले रोक लगा देना चाहिए। ठीक है, जब जांच प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगा और उसमें जो भी सही है गलत है, देखिए आरोप लगा रहा है तो इसमें जांच करने का आपका जिम्मा है ना। अगर आपको कोई चोर बोल रहा है ना, आपको एविडेंस भी दे रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसमें जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। सांच को आँच किया, राइट। इसीलिए सीआईडी जब तक जांच चलेगा तब तक से जेसीसी सीजीएल का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब किसके लिए जांच कीजिएगा, है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिएगा, फिर जेसीसी जैसा कीजिएगा, है ना। जेसीसी तो बोला था ना कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है, जब तक से वहां से निर्णय नहीं आ जाता तब तक से हम लोग कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे, ना रिजल्ट जारी करेंगे और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, धोखा हुआ ना। क्या गारंटी का आप धोखा नहीं दीजिएगा। इधर सीआईडी जांच करने की बात कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा इधर ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, तो ये फिर से कहीं न कहीं छात्रों का साथ धोखा ही होगा, क्योंकि 5 साल से छात्रों के साथ धोखा ही हुआ है। 5 साल से छात्र सड़क में हैं, मार खा रहे हैं, फिर से नया गवर्नमेंट आया फिर भी मार खा रहे हैं। क्या झारखंड के छात्र मार खाने के पैदा हुए हैं? झारखंड के छात्र मार खाने के लिए नहीं बल्कि रोजगार पाने के लिए पैदा लिए हैं, है ना। अगर झारखंड के युवाओं को यहीं पे रोजगार मिल जाएगा तो दूसरे प्रदेश में जाने को नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में विदेश से लगभग 64 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहाँ पे काम करने के लिए लोग गए हुए थे, दूसरे प्रदेश क्यों जा रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा एक समस्या है राज्य का, है ना। झारखंड में इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी झारखंड के युवा, झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार के और सरकार की ये क्या कह सकते हैं, नाकामी है। सरकार चाहेगी तो झारखंड में ही लोगों को रोजगार मुहैया करवा सकती है। देखिए स्टूडेंट भी कहते हैं, है ना, कि वो भी मतलब सरकार का कहना है कि सिर्फ जितने भी जनसंख्या उसका हम 5% ही सरकारी नौकरी दे सकते हैं। चलिए सही बात है, लेकिन स्टूडेंट का भी ये कहना है कि हमको ज़बरदस्ती नौकरी नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम लीजिए, सही समय में लीजिए, है ना। जिस तरह से चुनाव सही समय में होता है, रिजल्ट सही समय में आता है, उसी तरह से एग्जामिनेशन भी, सरकारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी सही समय से होना चाहिए। तब छात्रों के साथ न्याय होगा, तब संविधान का भी सम्मान होगा, तब संविधान का जो बात कहा गया है सभी को सम्मान व्यवहार किया जाएगा, सभी को न्याय किया जाएगा, तब न्याय होगा। नहीं तो वो कागज के लिखा हुआ कागज में ही रह जाएगा। समझे। निवेदन रहेगा कि राज्य में जितने भी सरकारी पद है सबको भर दे, है ना। राज्य में जितना भी जनसंख्या है करीब 3 करोड़ प्लस है, ठीक है। तो उसके आधार पे यहाँ के सरकारी नौकरी को सृजित किया जाए और यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाए। अब बताइए दूसरे प्रदेश में चल जाते हैं, कितना बुरा लगता है। बताइए उसका फैमिली अलग रहता है और वो दूसरे प्रदेश में खटता है। क्या जीवन वो जीता है? क्या राज्य इसीलिए अलग हुआ था? क्या राज्य में पूरे देश का 40% खनिज संपदा है? क्या झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि राज्य की वहाँ पलायन करे, नौकरी का तैयारी करने वाला लाइब्रेरी में 18-19 घंटा पढ़ते रहे और जो नहीं पढ़ने वाला उसका नौकरी हो जाए? क्या राज्य इसीलिए अलग हुआ था? इसके लिए नहीं अलग हुआ था। इसके लिए अलग नहीं हुआ तो सरकार को इसमें प्रावधान करना चाहिए, कैसे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को रोजगार मुहैया करा सके, है ना। और जो भी एग्जामिनेशन हो एकदम सही समय से होना चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर जारी होना चाहिए और दुनिया इधर का उधर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो एग्जामिनेशन होना चाहिए सही समय में और रोजगार मिलना चाहिए। जिस तरह से एसएससी में भी देखिए सेंट्रल में समय समय पे वैकेंसी आते रहता है। 12 लेवल में MTS का हो गया, SSC GD का हो गया, आपका
CHSL का हो गया, आपका CGL का हो गया, वहाँ पे तमाम वैकेंसी थोड़ा ही लेकिन रेगुलर आता है। रेगुलर आने से क्या होगा, एक छात्र का मन में मोटिवेशन भी जगेगा कि चलो हम इस बार नहीं कर पाए तो मेरा अगले बार हो जाएगा। तो सरकार को इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। सरकार चाहेगी तो करेगी। बस सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह चुनाव सही समय में होता है उस तरह झारखंड की एग्जामिनेशन का भी सही समय में एग्जामिनेशन होना चाहिए, सही समय में रिजल्ट आना चाहिए, सही समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इस तरह का सरकार प्रावधान करे। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और झारखंड के तमाम जितने भी यूथ हैं सभी का ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये झारखंड के तमाम यूथ, जनमानस, युवा के साथ, छात्र, नौजवान के साथ वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सके, समझ सके और अपने बातों को वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुंचा सके ताकि सरकार उसमें पहल कर सके और झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि झारखंड के जॉब के रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट आता है, चाहे JCC के द्वारा चाहे GPSC, तो सबसे पहले आप लोग को जो हर एग्जाम में ही बतलाया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं।